नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर सरलीकरण की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ की अनेक वीडियो हमने अपलोड कर ली है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम भिन्नों पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें दिया है, देखिए, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7। यह ऐसे करते करते गया है 1 माइनस 1/9 तक। ठीक, तो चलिए इसे सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको इस ब्रैकेट को हल करना है, कोष्टक के अंदर वालों को। तो चलिए इन्हें हम बारी बारी से हल करते हैं। तो ये 3 का गुणा इस 1 के साथ होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम इन्हें घटाएंगे। ठीक, तो इस 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस की माइनस। इस 1 के नीचे में कुछ नहीं है अर्थात 1 है, सभी 1 के नीचे में कुछ नहीं अर्थात 1 है। तो इस 1 का गुणा 1 के साथ होगा, तो 3 माइनस 1 बटे इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास कितना आया, 3 माइनस 1/3। इस प्रकार से बारी बारी से इन सभी को करते हैं। ये 4 एकम 4 माइनस 1 एकम 1/4, 4 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 5 माइनस 1/5। इस प्रकार से बारी बारी से सभी को हल करेंगे। बारी से हमने सभी को इस प्रकार से हल कर लिया है। 7 माइनस 1/7, 8 माइनस 1/8, 9 माइनस 1/9। चलिए अब हम इन्हें आगे हल करते हैं। 3 में से 1 जाएगा तब हमारे पास बचेगा 2/3 हो जाएगा ये वाला। ये भी हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तब 3/4 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तब 4/5 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक 9 तक कर लेते हैं इसे। ठीक, तो हमने सभी को इस प्रकार से घटा करके अंश एवं हर के रूप में लिख लिया है। चलिए अब हम इस कोष्टक को हटाएंगे, तब कोष्टक के जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 2/3 गुणित 3/4 गुणित 4/5 गुणा 5/6 गुणा 6/7 गुणा 7/8 गुणा 8/9। देखिए अब इनके बीच से प्लस एवं माइनस का संबंध हट चुका है और केवल बचा है गुणा का संबंध। तो हम इन्हें अब कटाना स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया और 8 से 8 कट गया। तो देखिए इसमें ऊपर वाली संख्या में क्या बचा है हमारे पास 2, तथा इसमें नीचे में क्या बचा है 9, अर्थात ये 2/9 इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में मैं आपको इसका बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको सभी को बारी बारी से कटाते हैं, तब हमें कुछ समय लगता है। इसमें आपको एग्ज़ाम में समय की बचत करनी है, इसके लिए आपको एक तरीका बताऊंगा। इसमें स्टार्टिंग का ऊपर में 2 बचा है तो ऊपर में 2 लिखे हैं, इसमें लास्ट का हर में 9 बचा है तो इसके हर को लिए हैं, तो इसीलिए आंसर आया है 2/9। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4। इसे करते करते 120 तक जाएगा। ठीक, तो आप इन्हें बारी बारी से अगर हल करते जाएंगे और कटाते जाएंगे 120 तक, तब आपको इसे हल करने में बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए आपको एक बेहद ही आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें कोष्टक को हल करते हैं। ये 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 + 1/2, 3 एकम 3 + 1/3, 4 एकम 4 + 1/4। इस प्रकार से इसे हम इस प्रकार से चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा 120 एकम 120 + 1/120। इस प्रकार से यह 120 तक इस क्रम से चलता जाएगा। तो चलिए इसे हम जोड़ देते हैं। 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा ये। ठीक, और कोष्टक हटने के बाद गुणा का चिन्ह लगता है, तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, ये 3 और 1 4/3 हो जाएगा। फिर से गुणा का चिन्ह है, 4 और 1
5/4 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है, ये हो जाएगा 121/120। तो ये यहाँ से एक लेकर के 120 तक आपको लिख लेना है। अब चलिए हम कटाना स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टार्टिंग में देखिए ये 3 जो है इस 3 से कटेगा और इस प्रकार से इसमें ऊपर वाले में अंश जो है कट चुका है, तो बचा क्या है, हर। तो आपको आंसर में हर को, इसमें हर बचा है तो इसका अंतिम वाले को अंश लेना है। जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में अंश वाले को लिए थे और इसके हर वाले को लिए थे, तो इसमें हर जो है कट चुका है, अंश जो है कट चुका है, बचा क्या है, हर। तो इसीलिए इसमें हम स्टार्टिंग का हर को रखेंगे नीचे में और अंतिम वाले का अंश लेंगे 121। इस प्रकार से आपको आंसर लेना है। इससे आपको परीक्षा में समय की बचत भी होगी। यदि स्टार्टिंग का हमें अंश बचता तो हम यहाँ अंश लेते और लास्ट वाले का हर लेते, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग का जो है अंश कट चुका है, हर बचा था, तो इसीलिए हम यहाँ के हर को लिए हैं तथा इसमें अंश को रखे हैं। बाकी हर जो है आने वाली आगे संख्याओं के साथ कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। ऐसे करते यह जाएगा 1/n × n+1। यहाँ तक आपको जाना है। पिछले वाले प्रश्न से यह थोड़ा सा अलग है, तो चलिए इस प्रश्न में आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ दे देता हूँ। जैसा कि आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए सभी के अंश में क्या है, 1 है तथा नीचे में 1 × 2 है, अर्थात इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इनके बीच में भी 1 का अंतर है तथा इसमें भी n है और ये n+1 है, अर्थात इनके बीच में 1 का अंतर है। यदि n+2 होता तब 2 का अंतर हो जाता। यही बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसमें अगला स्टेप बढ़ते हैं और इसके बाद मैं आपको यह कैसे आया इसके बारे में आपको एक चीज़ बताऊंगा। तो इसमें आपको लिखना है 1/1 आपको रखना है कॉमन। इसके बाद इसे लिखना है 1/1 माइनस 1/2। इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। यहाँ हम 1/1 क्यों लिए हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक। चलिए इसे भी लिख लेते हैं प्लस के चिन्ह। ये 1/1 फिर कोष्ठक के अंदर लेना है आपको 1/2 माइनस 1/3, फिर से प्लस करना है 1/1 फिर 1/3 माइनस 1/4। ऐसे करते करते आपको जाना है 1/1 1/n माइनस 1/n+1। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो यहाँ हम 1/1 क्यों लिए हैं, चलिए अब आपको यही चीज़ें समझा देता हूँ। तो यहाँ सभी के अंश में देखिए क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पर जो है इन संख्याओं के ये इतना जो है एक संख्या है, इतना जो है एक संख्या है, इतना जो है एक संख्या है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। तो इन संख्याओं के अंश में जो संख्या दिया हुआ है उसे हम इसमें कॉमन लेंगे 1 को, और हर में इन दोनों के बीच के अंतर को लिए, ठीक। इनके हर में देखिए अंतर कितने का है, 1 का है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिए हैं। इनके बीच में भी अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, तो इसीलिए अंश की जगह हम इसके ऊपर वाले को लिए हैं और हर की जगह इन दोनों के अंतर को लिए, ठीक। और देखिए आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको हमेशा अंदर में 1/1 लेना है। इसे हमेशा 1 के बटे में ही रखना है। अगर यहाँ पर संख्या 2 लिखी होती तो भी हम यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। इसे 1 के बटे में ही रखना है। कोष्ठक के अंदर वाले को हमेशा 1 के ही बटे में रखना है, अर्थात कोष्ठक के अंदर में अंश में हमेशा 1 रखना है, हर में जो संख्याएं दी हुई है उन्हें रखना है, और यहाँ पर अंश में जो इनके अंश में दिया है उसी को यहाँ रखेंगे और इस हर में इन दोनों के बीच के अंतर को रखेंगे। चलिए इसे मैं नोट के द्वारा समझा देता हूँ। ये जो है आपको समझाने के लिए लिखा गया है। अंश अर्थात इस अंश में जो दिया है उसको यहाँ रखेंगे और इस हर में जो इन दोनों के बीच का अंतर है उसको हर में रखेंगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए हमेशा 1 के ही बटे में रखना है। 1 बटे पहली संख्या अर्थात 1, फिर से माइनस करेंगे
1 बटे दूसरी संख्या अर्थात 2। ठीक, यही चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि यहाँ सभी में उभयनिष्ठ जो है 1 बटे 1, इसमें भी 1 बटे 1, इसमें भी 1 बटे 1 दिया है। तो हम 1 बटे 1 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। ठीक, तो 1 बटे 1 हम सभी से उभयनिष्ठ निकाल लिए। तो हमारे पास अंदर में क्या बचा है, देखिए यहाँ पर 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 2, ये 1 बटे 1 जो है बाहर निकल चुका है। तो इसके जगह पर प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह रखेंगे। फिर से ये 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, फिर से ये प्लस चिन्ह है। ये 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 4, ऐसे करते करते आपको जाना है 1 बटे n माइनस 1 बटे n प्लस 1। ठीक, इस प्रकार से आपको रखना है। तो देखिए ये संख्या जो है माइनस में है और ये प्लस में है, ये भी माइनस में है, ये प्लस में है। 1 बटे 2 ये भी है, 1 बटे 2 ये भी है। तो दो संख्याएं यदि असमान चिन्ह में हो और उनके बीच में प्लस माइनस का संबंध हो, तब इन्हें हम काट देते हैं। तो चलिए इसे हम काटना स्टार्ट करते हैं। ये -3 ये +3 कट जाएगा, ये -4 जो है किसी +4 के साथ कट जाएगा आगे। इस प्रकार से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी और लास्ट में आपके पास बचेगा -1 बटे n प्लस 1। तो यहाँ हम जो उभयनिष्ठ लिए हैं उसे लिखेंगे 1 बटे 1, और इस कोष्टक के अंदर में क्या बचा है 1 बटे 1 और ये -1 बटे n प्लस 1, और बाकी संख्याएं जो है कट चुकी है। तो चलिए इसे हम सबसे पहले हल करते हैं। तो देखिए n प्लस 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे। ठीक, इस 1 के साथ कोष्टक के अंदर वाले के, तो ये n प्लस 1, फिर से इस 1 का गुणा 1 के साथ तो -1 बटे हर वाले के गुणा आपस में करेंगे, तो ये भी हो जाएगा n प्लस 1। ठीक, अब याद इधर हमारे पास बाहर में बचा है 1 बटे 1, अर्थात इसे 1 ही रखेंगे और 1 बटे 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो यही संख्याएं प्राप्त होगी। ठीक, तो चलिए एक संख्या प्लस में है, एक माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट चुके हैं। तो हमारे पास क्या बचा है, अब इधर कोष्टक के बाहर में 1, कोष्टक के अंदर में क्या बचा है n बटे n प्लस 1। इस 1 का गुणा हम इसके अंदर में करेंगे तो भी हमें यही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो चलिए इसे लिख लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा n बटे n प्लस 1, यही इसका आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।